कहानी की शुरुआत में हम आवा नाम की एक महिला को देखते हैं जिसकी उम्र 45 साल है। वो अपनी बेटी के साथ एक शॉपिंग मॉल में सामान खरीद रही होती है। दरअसल आज आवा की बेटी का जन्मदिन है और वो 18 साल की हो गई है, इसलिए दोनों जन्मदिन मनाने के लिए सामान खरीदने शॉपिंग मॉल में आई है। तभी आवा की बेटी की नजर बाहर जाती है जहाँ उसे अपना बॉयफ्रेंड दिखता है जिसका नाम एड्रियन है। उसे देखकर आवा की बेटी बहुत खुश हो जाती है। एड्रियन उसे बाहर बुलाता है। एड्रियन को देखकर आवा अपनी बेटी से पूछती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तुमने तो कहा था कि तुम इस लड़के से मिलना बंद कर चुकी हो, तो अब ये यहाँ पे क्यों आया है? आवा की बेटी अपनी माँ को कोई जवाब दिए बिना मॉल से बाहर जाकर एड्रियन से मिलती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। आवा की बेटी एड्रियन से बहुत प्यार करती है और ये दोनों काफी समय से रिश्ते में है, लेकिन ये बात आवा को पसंद नहीं थी। फिर शॉपिंग के बाद आवा मॉल से बाहर जाती है और अपनी गाड़ी में सामान रखने लगती है। तब एड्रियन आवा की बेटी से कहता है, अरे मैं तो गलती से अपने घर की चाबी अपने साथ ले आया हूँ, अब मेरे पिता घर के अंदर कैसे जाएंगे? ये सुनकर आवा को पता चलता है कि उसकी बेटी ने उसे बिना बताए अपने जन्मदिन की पार्टी में एड्रियन को झील के किनारे बसे अपने घर में इनवाइट किया है, जहां वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है। ये जानकर आवा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपनी बेटी के साथ उसका जन्मदिन मनाए और कुछ समय साथ में बिताए। फिर आवा सोचती है कि उसकी बेटी अब बच्ची नहीं रही, उसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का हक है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। फिर आवा कार में सामान रख देती है और अपनी बेटी और एड्रियन को गाड़ी में बैठाकर झील के किनारे बने अपने घर की ओर निकलती है। आवा एड्रियन से नफरत नहीं करती बल्कि वो उसकी ओर आकर्षित होती है, इसलिए वो उससे दूरी बनाने की कोशिश करती है। एड्रियन भी आवा को अजीब नजरों से देखा करता था, इसलिए आवा नहीं चाहती थी कि एड्रियन उनके साथ आए। कुछ घंटे कार ड्राइव करने के बाद आवा अपने झील के किनारे बने घर पर पहुंचती है। ये घर उनका फैमिली हॉलिडे हाउस है जो एक शांत और खूबसूरत जगह पर स्थित है और पास ही एक झील भी है। आवा गाड़ी से उतरकर सामान निकालती है और अपनी बेटी से कहती है कि वो सामान घर के अंदर ले जाए। आवा की बेटी सामान उठाकर जाने लगती है और एड्रियन से कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ, लेकिन एड्रियन कहता है कि तुम जाओ, मैं अभी कुछ सामान लेकर आता हूँ। यहाँ आवा एड्रियन से कुछ बात नहीं करती और चुपचाप गाड़ी से सामान निकालकर घर के अंदर जाने लगती है। एड्रियन भी सामान उठाकर उनके पीछे पीछे आता है। तब आवा उससे कहती है, 1 घंटे में तुम्हारी बस आएगी, तब तुम यहाँ से चले जाना। ये सुनकर एड्रियन कुछ नहीं कहता। सामान रखने के बाद एड्रियन आवा के पास आता है और कहता है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं आया हूँ, मुझे आपकी बेटी ने बुलाया है ताकि हम सब मिलकर उसका जन्मदिन अच्छे से मना सके। अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। क्या आप नहीं चाहोगे कि आपकी बेटी अपने जन्मदिन पर खुश रहे? इस पर आवा कुछ नहीं कहती। इसके बाद आवा की बेटी आवा के पास आती है और कहती है कि वो एड्रियन के साथ झील में नहाने जा रही है। आवा एड्रियन को देखती है जो बाहर बैठा होता है। फिर वो अपनी बेटी से कहती है, हमें जन्मदिन की बहुत सारी तैयारी करनी है और घर में ढेर सारा काम भी पड़ा है। इस पर आवा की बेटी कहती है, अभी दोपहर के 12 बजे हैं, हमारे पास बहुत समय। इतना कहकर उसकी बेटी एड्रियन के साथ झील में नहाने चली जाती है और आवा घर की सफाई में लग जाती है। पर काम के दौरान आवा की नजर बार बार एड्रियन पर ही जाती है। वो उसे अनदेखा करने की कोशिश करती है पर वो खुद को काबू में नहीं रख पा रही होती है। उसके मन में एक बेचैनी चल रही होती है। आवा के पति का निधन काफी समय पहले हो चुका था, तब से वो अकेली है। उसके अंदर भी कुछ इच्छाएं और अरमान है जिन्हें वो अब तक दबा कर रखे थे, पर अब वो धीरे धीरे बाहर आने लगे हैं। आवा एड्रियन को देखने के लिए अपना काम छोड़कर बाहर आती है और देखती है कि एड्रियन उसकी बेटी के साथ झील में मस्ती कर रहा है। वो सोचती है कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मैं भी इसी तरह से मस्ती किया करती थी। फिर आवा अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए घर सजाने लगती है और बाकी कामों में लग जाती है। जब आवा घर की सफाई कर रही होती है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। आवा पलट कर देखती है, तब उसे एड्रियन दिखाई देता है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एड्रियन कहता है, मैं सनस्क्रीन लेने आया हूँ। आवा कहती है, तो फिर ढूंढ लो। एड्रियन आवा की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है और उसे घूरने लगता है। वो आवा के काफी करीब आ जाता है। ये देखकर आवा को भीतर से शरीर में हलचल होने लगती है, पर वो वहाँ से हिलती नहीं है क्योंकि वो एड्रियन की ओर आकर्षित होती है। पर बात यहाँ से आगे बढ़ती इससे पहले वो खुद को काबू में करते हुए बाथरूम चली जाती है और पानी पीती है। फिर वो सनस्क्रीन उठाकर एड्रियन को दे देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। एड्रियन बिना कुछ कहे सनस्क्रीन लेकर वापस झील में चला जाता है और आवा की बेटी के साथ एंजॉय करने लगता है। कुछ देर में शाम हो जाती है। एड्रियन और आवा की बेटी नहाकर घर लौटने लगते हैं, लेकिन आवा एड्रियन को घर के बाहर ही रोक देती है जबकि उसकी बेटी घर के अंदर चली जाती है। आवा एड्रियन से कहती है कि तुम्हारे पापा का कॉल आया था,
उन्होंने तुम्हें तुरंत घर पर बुलाया है क्योंकि तुम घर की चाबी अपने साथ ले आए हो। एड्रियन सोचता है आखिर पापा ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। वो अपना फोन चेक करता है, तब आवा कहती है कि यहाँ नेटवर्क की समस्या है, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। पर एड्रियन जानता है कि यहाँ नेटवर्क का कोई इशू नहीं है। उसे समझ में आ जाता है कि आवा उससे झूठ बोल रही है ताकि वो वहाँ से चला जाए। इसलिए एड्रियन आवा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप नहीं चाहती मैं यहाँ पे रहूं, लेकिन कृपया मुझे एक मौका दीजिए, आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। इस पर आवा गुस्से में कहती है क्या मैं तुम्हारे पापा को कॉल करके बता दूं कि तुम मेरी बेटी के साथ रिश्ते में हो। इस पर एड्रियन कहता है मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूँ। ये सुनकर आवा हंसने लगती है क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि एड्रियन कोई बहुत अच्छा लड़का नहीं है, क्योंकि वो उसे भी अजीब नजरों से देखा करता है। तभी आवा की बेटी एड्रियन को बुला लेती है और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद जब आवा किचन में काम कर रही होती है तो उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है, जहाँ वो अपनी बेटी और एड्रियन को देखती है। एड्रियन वहाँ से जाने वाला होता है और उसकी बेटी उससे कहती है कि तुम अगली बार फिर आओगे ना। एड्रियन कहता है हाँ। दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं और फिर एड्रियन पैदल ही वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। एड्रियन के जाने से आवा को एक तरह की राहत मिलती है, क्योंकि जब तक वो वहाँ था तब से उसके अंदर एक बेचैनी बनी हुई थी। आवा की बेटी उसके पास आती है और दोनों मिलकर केक बनाने लगती है। आवा की बेटी पूछती है आप एड्रियन को पसंद क्यों नहीं करती, क्योंकि वो तो सिर्फ आपके बारे में ही मुझसे बातें करता रहता है। ये सुनकर आवा को बहुत अच्छा लगता है। वो पूछती है उसने मेरे बारे में क्या क्या पूछा और तुमने मेरे बारे में उसे क्या बताया। तब आवा की बेटी कहती है मैंने उसे बता दिया है कि कुछ साल पहले आप झील में बिना कपड़ों के नहा रही थी और पड़ोसी लोगों ने आपको देख लिया था, फिर उन्होंने शिकायत कर दी। ये सुनकर आवा अपनी बेटी से कहती है तुम्हें ऐसी निजी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। आवा की बेटी पूछती है दूध कहाँ है जो हम मॉल से खरीद कर लाए थे। आवा कहती है दूध तो यहीं पर था, और वो उसे ढूंढने लगती है। उसे दूध की बोतल मिल जाती है, लेकिन वो उसे छुपा देती है क्योंकि उसका इरादा कुछ और ही था। आवा अपनी बेटी से कहती है शायद हम दूध खरीदना भूल गए, पर उसके बिना केक नहीं बन सकता, इसलिए वो कहती है मुझे शहर जाकर दूध लाना पड़ेगा। आवा की बेटी को अपनी माँ पर जरा भी शक नहीं होता और वो किचन के कामों में लगी रहती है। आवा तैयार होकर दूध लाने के लिए कार लेकर शहर की ओर निकल जाती है। रास्ते में उसे एड्रियन दिखता है जो पैदल अपने घर जा रहा होता है। आवा कार रोकती है और उसे अंदर बैठने को कहती है। एड्रियन उसकी बात मानकर कार में बैठ जाता है और आवा कार चलाकर आगे बढ़ती है। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती और दोनों चुपचाप रहते हैं। कुछ देर के बाद आवा एक सुनसान जगह पर कार रोकती है जहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन अब भी दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। आवा एड्रियन की ओर देखती है, तब एड्रियन आवा के चेहरे को अपने हाथों से प्यार से सहलाता है। आवा के भीतर बहुत कुछ चलने लगता है। आखिरकार वो एक माँ के साथ साथ एक इंसान भी है। उसकी अपनी भी कुछ इच्छाएं और भावनाएं हैं जो अब बाहर आने लगी है। आवा खुद पर काबू नहीं कर पाती और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर दोनों कार के अंदर क्लोज हो जाते हैं। तब एड्रियन कार से बाहर टॉयलेट करने के लिए उतरता है। तब आवा देखती है कि उसके पास उसकी बेटी का कॉल आ रहा है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। एड्रियन प्यार से आवा को देख रहा होता है। वो बेहद खुश नजर आ रहा है, मानो उसके दिल की मुराद पूरी हो गई हो। पर आवा तो खुश नहीं है, उसकी आंखों में पछतावा है। वो ये सब नहीं चाहती थी, न एड्रियन के साथ ऐसा रिश्ता और न ही अपनी बेटी को धोखा देना, लेकिन अपनी इच्छाओं के सामने वो मजबूर हो गई थी। अब उसे महसूस होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आवा पहले से ही एड्रियन की तरफ अट्रैक्ट थी, इसलिए वो हमेशा उससे दूरी बनाए रखती थी ताकि कोई गलती ना हो जाए। लेकिन अब जब सब कुछ हो गया तो वो टूट चुकी है। वो एड्रियन से सिगरेट मांगती है। एड्रियन सिगरेट जला कर देता और फिर आवा के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन आवा अब कुछ नहीं चाहती। गिल्ट, पछतावा और शर्म से भरी हुई आवा एड्रियन से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। एड्रियन थोड़ी देर सोचता है, फिर चुपचाप कार से उतरकर चला जाता है। आवा सिगरेट पीती है और मॉल से दूध खरीदती है और कार से वापस झील के किनारे बसे अपने घर में लौटती है। जब वो कार से उतरती है तो देखती है कि घर की सजावट कोई बिगाड़ चुका है। वो तेजी से घर के अंदर जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि उसकी बेटी किचन के फर्श पर उदास बैठी है। उसकी आंखों में आंसू हैं। बेटी आवा से पूछती है माँ, आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? आवा कहती है शायद रिंगटोन की आवाज कम थी और मुझे पता नहीं चला। आवा देखती है कि उसकी बेटी ने खुद ही केक बनाकर रखा है। बेटी कहती है दूध तो घर पे ही था, शायद आपने ढंग से नहीं ढूंढा। फिर आवा पूछती है आज तुम्हारा बर्थडे है, तुमने डेकोरेशन क्यों बिगाड़ दी? इस पर बेटी कहती है कोई बर्थडे नहीं होगा, क्योंकि एड्रियन ने मुझे मैसेज करके कहा है कि वो मुझसे ब्रेकअप कर रहा है और अब कभी भी मुझसे नहीं मिलेगा। ये कहते हुए आवा की बेटी फूट फूट के रोने लगती है। आवा की आंखों में दर्द उतर आता है। उसे अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लगता है।
वो उसे गले लगाकर संभालने की कोशिश करती है। बेटी कहती है, आप हमेशा सही थी माँ, आपने कहा था एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है, और देखो आज मेरे जन्मदिन पर उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, मेरे दिल को तोड़ दिया। लेकिन उसे नहीं पता कि एड्रियन ने सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसकी माँ आवा के साथ भी रिश्ता बनाया था और फिर दोनों को छोड़कर चला गया। लेकिन एड्रियन आवा के साथ ये सब करने के बाद उसके सामने न आवा की बेटी का सामना करने की हिम्मत जुटा पाता है और न ही आवा को फेस करने की। एड्रियन आवा की बेटी को दुख भी नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने दोनों को छोड़ दिया और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, आपके हिसाब से आवा ने जो किया वो गलत था या इंसानी फीलिंग्स समझी जानी चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।